अब हमने इन बातों को बहुत गहराई से सोचना। पुण्यात्माओं, कृष्ण जी की लीलाएं, सुदामा कृष्ण की कहानियां, महाभारत की कथाएं आपने घनी सुन रखी हैं। उनसे निष्कर्ष क्या निकला बता? उससे तो दूना नास्तिक हो सा भगवान। अब कौरव और पांडव चाचा ताऊ के भाई थे, चचेरे भाई थे, और वो दुश्मन हो गए एक दूसरे के। उस कथा से हम ये सीखेंगे। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, हमने जो कथाएं आज तक सुनी थी वो अप्लीकेबल भी ना हो सकती अपने जीवन में। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बतावे, सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, सीता को अग्नि परीक्षा लेकर के भगवान श्री राम जी वापस ले आए, आग में बैठा दी वहीं पर श्रीलंका के किनारे। अगर तू आग में नहीं जली तो तू अछूती है, तू सती है, और आग में जल गई तो खत्म हो जाएगी। कहने का भाव ये था कि मैं तब ले जाऊंगा जब सारे लोग मान लेंगे कि इसको रावण ने छुआ भी नहीं। आग में बैठा दी और नहीं जली, सब ने खुशी मनाई, घर ले आए। श्री रामचंद्र जी घर ले आए, सीता को दिवाली मनाई गई। और एक दिन श्री रामचंद्र राजा थे अयोध्या के, नगरी में घूम रहे थे। एक धोबी अपनी पत्नी ने कूटा था, वो कलियारा गणा था, वह लड़ बढ़कर वह उसके दुख से चली गई कि पहले और के कर अपने घर चली गई होगी। फिर वह आ गई हफ्ते 10 दिन में। उसने कुटने लाग रहा रात ने, अक मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ जो रावण के पास इतने दिन तक वह सीता रही, फिर उसको घर ले आया, और तू इतने दिन बाहर रही, 2 दिन या 4 दिन जैसे भी, मैं तुझे नहीं रखूंगा, और कूट छेद कर निकल जाना, सुबह भाग जाना। अब रामचंद्र जी ने उस धोबी के व्यंग से कानों सुन लिया झांकी माँ का। अगले दिन अपनी पत्नी सीता को कलंकित मान कर निकाल दिया कि मैं लोगों की व्यंग नहीं सुन सकता। अब पुण्यात्माओं, क्या ये एक आचरण अच्छे गृहस्थी के हैं? गर्भवती पत्नी ना, आप निकाल के देखो, किसी बेटी नाज बाण अपनी पत्नी निकाल के देखो घर से बाहर, कालजा पाट जाए मानस का। इंसान होता है कि तो आ जाएगी है। आदमी निकल कर देख लो, लड़की का तो बहुत दूर की बातें हैं।